नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल सबके। पिछली हम क्लासों से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे और वो टॉपिक था अपना क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बार बार कह रहा हूँ कि भाई पिछली क्लासें अवश्य देखिए, पिछली क्लासें पढ़ेंगे तभी अगली क्लास समझ में आएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर एक एग्ज़ाम में चाहे छोटा सवाल आए चाहे बड़ा सवाल आए, कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर देखे जाने वाला है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कितने भी देखे जा सकता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई की है। पीछे की क्लास जब आप देखेंगे या देखी होंगी, बहुत सिस्टमेटिक और तरीके से पढ़ा है। डायग्राम पढ़ा, फिर डायग्राम में क्या चीज़ें काम में आई, फिर उसका कार्य प्रणाली कैसे काम करता है, फिर उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ मैंने बताई थी सबसे पहली क्लास में कि फिजिक्स की 2 शाखाएं या 2 ब्रांच हैं अपने पास। एक तो है चिरसम्मत भौतिकी जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। एक तो है अपने पास चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, और एक हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, तो पहले कौन सी फिजिक्स चला करती थी या पहले कौन सी फिजिक्स पे आधारित थे सारे एक्सपेरिमेंट या सारे प्रयोग? चिरसम्मत भौतिकी या किस पे आधारित थे, क्लासिकल फिजिक्स पे आधारित थे। ठीक है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में मैंने बताए थे पहली क्लास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे। उनमें एक प्रकाश विद्युत प्रभाव भी था, कृष्णिका विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन का था, कॉम्पटन प्रभाव था, ये सारे प्रभाव या युग्मन या पेयर का था। ये इन सभी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग को जब देखा गया तो चिरसम्मत भौतिकी में ये प्रयोग या एक्सपेरिमेंट तो हो गए, लेकिन इनके जो रिजल्ट थे वो पूरे के पूरे रिजल्ट नहीं आए, या जो रिजल्ट आ रहे थे कुछ रिजल्ट गलत आ रहे थे। तो इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स में पूरी प्रायोगिक या प्रैक्टिकल व्याख्या या एक्सप्लेनेशन की गई कि ये इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट या निष्कर्ष आएगा। तो देखिए हम निकाल चुके हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट या प्रयोग हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, पढ़ चुके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पिछली क्लास में मैंने निष्कर्ष लिखे थे कितने, 4। कितने निष्कर्ष या कंक्लूजन्स लिखे थे, 4। ठीक है, क्या वो निष्कर्ष जो हमने लिखे वो निष्कर्ष चिरसम्मत भौतिकी की बताती है? तो हम कह रहे हैं चिरसम्मत भौतिकी पूरा नहीं बता पा रही, तो क्या नहीं बता पा रही, ये तो देखें। तभी तो हेडिंग लगाई है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, कि हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट किया उसके निष्कर्ष निकाले, क्या वो निष्कर्ष चारों के चारों चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स बता पाएगी? क्या वो चारों के चारों निष्कर्ष चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स बता पाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वहाँ 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक पहली चीज़ तो थी प्रकाश की तीव्रता। एक तो शब्द आ रहा था पीछे जो क्लास में पढ़ के आए हम, एक तो शब्द आ रहा था उसमें प्रकाश की तीव्रता। ध्यान से समझिए, मैं पहले समझाऊंगा, समझाने के बाद आप हाँ कर दोगे खुद की, हाँ गुरुजी हमारे पूरा समझ में आ गया, अब हम लिख सकते हैं, चाहे आप लिखा दो चाहे हम लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस चीज़ से। लिखवाने को लिखाऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन भाई थ्योरी आँख बंद कर करके कब तक रटते रहोगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, चीज़ को समझिए, दिमाग में पिक्चर सेट कीजिए पॉइंट वाइज, 2-3-4 पॉइंट सेट कर लो, फिर उनके अंदर क्या क्या है वो सारी बातें अपनी भाषा में याद रखिए उनको, और उसके बाद उसको लिख दीजिए। बस बहुत आसान चीज़ है। तो 2-3 चीज़ें जो हम पीछे काम में लेके आए। नंबर 2, एक हम लेके आए प्रकाश की आवर्ती। प्रकाश की आवर्ती, एक बार नोट मत करना, पहले समझो चीज़ को अच्छे से। देखो कॉपी तो कभी भरा सकता हूँ, नोट्स की तो मैं PDF एक दिन में दे दूंगा। अगर नोट्स ही लिखने हैं आपको तो फिर रोज़ मेहनत क्यों करें। अब नोट्स पे रटे नहीं जाते प्यारे बच्चों। एक बार तो लगता है कि रट लेंगे, कब भी रट लेंगे, लेकिन जब एक बार चीज़ को समझ लिया तो वो हमेशा के लिए फिट हो गई। जब चाहे तब लिख लो अपनी भाषा में, लेकिन समझ में तो आनी चाहिए चीज़ को। ठीक है, एक हमने शब्द पढ़ा था देहली आवर्ती। एक हमने शब्द पढ़ा था देहली आवर्ती या प्रकाश की आवर्ती में वो चीज़ें आ गई। एक हमने शब्द पढ़ा था समय पश्चता। समय पश्चता या इसको कहते हैं टाइम लेग। देहली आवर्ती हम बात कर रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रकाश की आवर्ती फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है।
प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये 4 चीज़ों पे हम बात करके आए थे पिछली क्लास में, करके आए थे। पिछली क्लास ज़रूर पढ़िए मेरे बच्चों, जिन्होंने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से समझ में आएगा उनके, ये मेरी गारंटी है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवर्ती, एक हम पढ़ के आए थे देहली आवर्ती, और एक शब्द काम में आया था समय पश्चता, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ देखो तुलना कर देता हूँ मैं, कंपैरिजन, और फिर इसी से इसको देखना, इस टेबल को बहुत ध्यान से, और फिर इसी टेबल या इसी कंपैरिजन से मैं इसकी पूरी थ्योरी एक एक पॉइंट वाइज लिखूंगा, नहीं कि पैराग्राफ में कचरा बना के लिखेंगे। पॉइंट में काम करोगे थ्योरी का तो बहुत अच्छे मार्क्स से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये तो है आपके पास आपकी क्वांटम भौतिकी जो हम पीछे पढ़ के आए, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। और एक हम बात कर रहे हैं चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स, चिरसम्मत भौतिकी या किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पिछले जो क्लास में मैंने बताए थे कि हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में मैंने कहा था कि पहला ही पॉइंट या दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दोनों में किसकी बात है, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है। भाई प्रकाश की तीव्रता पर कि कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ के आए ना। भाई पिछली क्लास में जो हमने लिखा था फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखा था कि ये कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं करती प्रकाश की तीव्रता पर। देखो ये एक्सपेरिमेंट तो दोबारा बताता हूँ, पूरी चीज़ें समझो एक बार अच्छे से, एक बार समझो बच्चों, कॉपी पेन रख लो साइड में, पूरी बात समझो। ये थी अपने पास ग्लास ट्यूब और ये लगी हुई थी प्लेट, ये इस पर क्या हो रहा था, प्रकाश आपतित, ठीक है, प्रकाश की किरणें आपतित हो रही थी। अब यहाँ से मैंने कहा था कि क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्वांटम भौतिकी में तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं, जब एक निश्चित आवर्ती से ज़्यादा का प्रकाश आपतित होता है तभी निकलता है। एक उदाहरण बताया था, जैसे मान लो कॉपर है, अब कॉपर की ये प्लेट लगी हुई है, तो कॉपर की मान लो कितनी वैल्यू है, 5। तो जब तक 5 आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं गिरेगी इस पर, तब तक इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और कम से कम कितनी आवर्ती चाहिए इसको, जो 5 चाहिए उस 5 को हमने क्या नाम दिया था, देहली आवर्ती। जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको हमने क्या नाम दिया था, देहली आवर्ती, या उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अरे हाँ या ना बोलो तो सही, कम से कम समझ में आया कि नहीं आया। भाई पिछले क्लास में हम यही तो पढ़ के आए थे, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये प्लेट लगी हुई कोई धातु की, इस पर आवर्ती, एक निश्चित आवर्ती का प्रकाश आपतित होने के बाद ही क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। आवर्ती से मतलब है, तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। था क्या कहीं कि जितनी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश आएगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हम जब प्रयोग किया, पूरा प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक्सपेरिमेंट हमने किया, तो उस एक्सपेरिमेंट या प्रयोग में हमने पाया कि जब इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। लेकिन चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है, बोले कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उतनी ही आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता। बोले जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी, और उतने ही तेज़ी से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो निर्भर करते हैं किस पे, चिरसम्मत भौतिकी पे। तो बात गलत हो गई, कौन सी चिरसम्मत भौतिकी, क्योंकि ये तो हमने प्रयोग किया है, और प्रयोग में हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं धातु से उत्सर्जित होते हैं वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। बात समझ में आई सबके। तो यहाँ लिखना कैसे, इसको यहाँ से शुरू करना है कि चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार या चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जितनी अधिक तीव्रता होगी, जितनी अधिक प्रकाश की क्या होगी, तीव्रता, उतने ही अधिक या उतनी ही अधिक गतिज ऊर्जा से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये तो कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। लेकिन हम पिछली क्लास में जो एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए उसमें लिखा, कहीं भी लिखा क्या कि प्रकाश की तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन निर्भर करेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने निर्भर नहीं करते हैं। इसलिए इस चिरसम्मत भौतिकी का जो पहली बात थी वो क्या हो गई, गलत। पहली बात थी वो क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो गई। दूसरी चीज़ है, ये कहता है प्रकाश की आवर्ती।
इसने कहा कि भाई कोई भी आवर्ती का प्रकाश डाल लो, कोई भी आवर्ती का प्रकाश डाल लो। चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है, कोई भी आवर्ती की प्रकाश या लाइट डाल लो और उसकी क्या बढ़ा लो, तीव्रता, और उसके क्या बढ़ा लो, तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़ा लो। चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है कि कोई भी आवर्ती ले लो, कम आवर्ती ले लो या ज़्यादा आवर्ती ले लो, कोई भी आवर्ती ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, और उसकी तीव्रता बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। कोई भी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं ले सकते। कम से कम एक, जैसे मान लो कॉपर की हम मान के चल रहे हैं कितनी चाहिए, 5, तो कम से कम आवर्ती होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उससे पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो हमने एक्सपेरिमेंट में पाया कि प्रकाश की आवर्ती हम कोई भी नहीं ले सकते, कम से कम तो लेनी पड़ेगी एक। जैसे मान लो 5 से कम ले ली तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। ये कह रहा है बोले चाहे जितनी ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, कितनी ले लो, और बोले क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देखा हमने, पीछे वाली क्लास में पढ़ा अपन ने। तो इसलिए ये बात भी इसकी क्या हो गई, गलत हो गई। कौन सी सिद्धांत की, चिरसम्मत की। चिरसम्मत कहता है कि बोले कोई सी भी आवर्ती का प्रकाश ले लो, लेकिन कोई भी आवर्ती का प्रकाश नहीं ले सकते। प्रकाश या लाइट उसी फ्रीक्वेंसी या उसी आवर्ती का लेना है जो किससे ज़्यादा हो, देहली आवर्ती तो होनी चाहिए कम से कम 5 के बाद ही निकलेगा। 6 का डाल लो, 7 का, 8 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन 5 से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसलिए देहली आवर्ती की इसने कहीं बात ही नहीं करी। देहली आवर्ती की चिरसम्मत भौतिकी में कहीं भी बात ही नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात। चिरसम्मत भौतिकी कहती है कि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होगी, ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से निकलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम पिछले क्लास में लिख चुके हैं कि प्रकाश की तीव्रता पर तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निर्भर ही नहीं करता है। समझ गए पहली बात। दूसरी बात ये कहता है चिरसम्मत भौतिकी, बोले प्रकाश चाहे कोई भी आवर्ती का ले लो, आप तो तीव्रता बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे निकलने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी आवर्ती का प्रकाश हम नहीं ले सकते। कम से कम एक निश्चित होती है, उससे तो ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, और उसको क्या कहते हैं, देहली आवर्ती। तो चिरसम्मत भौतिकी ने देहली आवर्ती का कंसेप्ट समझाने में बिल्कुल असफल रहा, बिल्कुल फेलियर रहा। चिरसम्मत भौतिकी की ये बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं, असफलता कह सकते हैं जिसको, कि वो देहली आवर्ती का कंसेप्ट नहीं बता पाया। 2 गलतियाँ इसकी। तीसरी गलती जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, समय पछता, टाइम लैग की बात करते हैं। समय पछता है किसकी बात करते हैं, टाइम लैग की। अब समय पछता टाइम लैग की हम बात करें तो समय पछता टाइम लैग में क्या होगा, हमने क्वांटम फिजिक्स में तो कहा था कि इसमें कोई समय नहीं लगता, प्रकाश आता है तुरंत धातु से क्या निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समय नहीं लगता, और लगता है तो भी 3 × 10⁻⁹ सेकंड लगता है, जो कि बहुत ही नगण्य समय है। इसलिए किसी भी प्रकार की समय पछता टाइम लैग नहीं थी। लिखवाया था लास्ट क्लास में पॉइंट कि आए और यहाँ से निकल, ऐसा नहीं कि यहाँ आए थोड़ी देर इनसे भिड़े टकराए फिर इलेक्ट्रॉन निकले, टाइम लग गया, ऐसा नहीं होता है। अब ये क्या कहता है भाई साहब, चिरसम्मत भौतिकी क्या कहती है, चिरसम्मत भौतिकी कहती है कि बोले कि धातु पे, ये धातु की प्लेट है, बोले इस पर प्रकाश आता है, प्रकाश का वितरण होता है, बोले बंटता है सब में, और सब इलेक्ट्रॉनों के हिस्से में अंश या प्रकाश का थोड़ा थोड़ा भाग आता है, और उस भाग को अवशोषित करके फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फिर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इतना काम होगा तो इसमें क्या होती है, समय पछता होती है। इसने कहा बोले इसमें क्या होती है, समय पछता या टाइम लैग होता है। बोले इसमें ये कहता है बोले कि क्या होता है, हमारे पास टाइम लैग होता है, लेकिन ये कहता है टाइम लैग होता ही नहीं है, और वास्तव में प्रयोग करने पे टाइम लैग होता ही नहीं है। इसलिए चिरसम्मत भौतिकी की सबसे बड़ी असफलता कि चिरसम्मत भौतिकी ने कहा कि किसी भी धातु की प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो प्रकाश की तीव्रता जैसे बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्सर्जित होंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में जो हमने प्रयोग, भाई जब किसी चीज़ का प्रयोग हो जाता है तो वो बात तो सही हो गई, भाई जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो बात तो सही हो गई। तो एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स में करके हमने जब देखा तो उसमें ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, कब निकल रहे हैं, ये प्रकाश की तीव्रता से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, इसने कहा चिरसम्मत भौतिकी ने कि बोले कोई भी प्रकाश की आवर्ती का ले लो, किसी भी आवर्ती की प्रकाश ले लो, कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लो और बोले उसकी तीव्रता बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, धारा बढ़ती जाएगी।
लेकिन हमने सीखा कि बोले कम से कम एक आवर्ती या फ्रीक्वेंसी चाहिए, जिसको हम देहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो पूरी होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। और ये बोला था किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जब 5 से कम का प्रकाश कॉपर पे डाला तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया फेल इसका, और ये बात सही हो गई। यहाँ देखो एक बात कर रहे हैं, समय पछता है, किसकी बात कर रहे हैं, टाइम लेग की। तो टाइम लेग या समय पछता की जो मैं बात कर रहा हूँ, समय पछता इसमें तो होती नहीं है, तुरंत आए और इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये क्या कहता है, बोले यहाँ से प्रकाश आएगा, एक एक भाग को मिलेगा प्रकाश, एक एक अंश या एक एक पार्ट सब जगह डिवाइड होगा, उसके बाद एक एक भाग इसको अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होती है समय पछता। ये कह रहा है बोले यहाँ टाइम लगेगा काम होने में, लेकिन वास्तव में टाइम लगता ही नहीं है, जो हम एक्सपेरिमेंट कर चुके उसमें। तो ये असफलताएं हैं किसकी, चिरसम्मत भौतिकी की, और ये सफलताएं किसकी हैं, क्वांटम भौतिकी या क्वांटम फिजिक्स की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात सबके समझ में आई होगी। अब रटने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें लिखना कैसे है वो देखते हैं अपन। तो लिखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर लिखिए हेडिंग लगाओ पहले तो सारे बच्चे हेडिंग लगा लो, और उसके बाद अपन बात करते हैं। हेडिंग लगा लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता, चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। तो इसमें लिखिए प्यारे बच्चों, थ्योरी लिखवा देता हूँ, लिखिए सारे बच्चे। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जो बातें मैंने बताई अभी, बस उन्हीं को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखा रहा हूँ, समझ में आएगी। एक बार जो लिखवा रहा हूँ उसको पढ़ लो, बस फिर पूरा काम क्लियर हो जाएगा। तो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एनर्जी ऑफ रेडिएशन is proportional to energy of radiation is proportional to intensity of radiation, intensity of radiation। अतः जब आवश्यक तीव्रता का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, तो उस धातु के पृष्ठ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को
तो उस धातु के पृष्ठ पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर कुछ इलेक्ट्रॉनों को तरंग ऊर्जा का अवशोषण कर उत्सर्जित होना चाहिए। 10 at a sufficient intensity of light 10 at a sufficient intensity of light some electrons must emit from the surface of metal plate after absorbing wave energy या रेडिएशन एनर्जी। इस सिद्धांत के अनुसार जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी ही अधिक तरंग ऊर्जा होगी। इस सिद्धांत के अनुसार जितनी अधिक तीव्रता होगी उतनी ही अधिक तरंग ऊर्जा होगी। According to this principle, according to this theory, as much as intensity, as much as energy of wave, as much as intensity of wave, as much as intensity of according to this theory, as much as intensity of wave, as much as energy of wave, as much as energy of wave, as much as energy of wave। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। इस कारण उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी must be high, due to this kinetic energy of electrons must be high। अतः चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। So according to classical theory, kinetic energy of electron depends on intensity of light।
डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। परंतु प्रायोगिक व्याख्या में हम ज्ञात करते हैं कि परंतु प्रायोगिक व्याख्या से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, ऐसे लिखिए, परंतु प्रायोगिक व्याख्या से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि परंतु प्रायोगिक व्याख्या से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा परंतु प्रायोगिक व्याख्या से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह चिरसम्मत सिद्धांत की प्रमुख असफलता है। यह चिरसम्मत सिद्धांत की एक असफलता है। By experimental theory we obtained that kinetic energy of electron does not depend on intensity of light. Thus it is a failure of classical theory. देखिए प्यारे बच्चों, वही बात लिखी है मैंने। एक बार देखिए आपकी नोटबुक में, देखिए क्या लिखा हमने। मैंने कहा कि बोले कि जितनी तीव्रता होगी ज़्यादा उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी। ये कहता है तरंग सिद्धांत, किसके अनुसार? क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार। अब यहाँ जितनी ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश इस पर डालोगे प्लेट पे, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए, उतनी ही ज़्यादा उनकी गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। क्या कहती है चिरसम्मत सिद्धांत? क्या कहता है कि तरंग ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है? किस पर निर्भर करती है? तरंग की तीव्रता पर। किस पर निर्भर करती है? तरंग की तीव्रता पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात किस में कही गई है? चिरसम्मत भौतिकी में। अब हम तरंग की तीव्रता बढ़ाते हैं। तरंग हमारे पास किसकी? यहाँ प्रकाश है। हमारे पास क्या है? प्रकाश है अपने पास। तो जैसे ही हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो ऊर्जा एनर्जी बढ़ेगी। ऊर्जा एनर्जी कौन लेगा? जो ऊर्जा बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ने से ऊर्जा बढ़ेगी, वो ऊर्जा किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, निकलने वालों को। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, इसका मतलब वो ऊर्जा कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ गई, भाई देखो तीव्रता बढ़ती है तो क्या बढ़ेगी? ऊर्जा। अब प्रकाश की तीव्रता बढ़ी तो ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा किसने अवशोषित करी? इलेक्ट्रॉनों ने। और इलेक्ट्रॉन इससे ऊर्जा लेके निकल गए, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ गई उनकी। तो गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर कर गई? तीव्रता पे। कौन से सिद्धांत के अनुसार? चिरसम्मत या क्लासिकल के अनुसार। लेकिन ऐसा हुआ क्या? पिछले में देखो, नोट नंबर सेकंड देखो, पिछले क्लास में जो लिखवाया था सेकंड पॉइंट, पिछले क्लास में जो सेकंड कंक्लूजन लिखवाया था, निष्कर्ष, उसमें मैंने कहा था कि प्रकाश की तीव्रता पर गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती। और ये कह रहा है कि बोले निर्भर करती है। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी? पहली असफलता। तो इसके लगा लो फर्स्ट पॉइंट जो अभी लिखा अपन ने। अब लगाओ अगली लाइन से पॉइंट नंबर सेकंड। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया किसका? तीव्रता का। बात हो गई प्रकाश की तीव्रता में, दोनों की तुलना हो गई, प्रकाश की तीव्रता। अब लगाओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बात करूंगा आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की, जो मैंने पहले समझा चुका हूं अभी। आवर्ती या फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बताया था बच्चों कि ये तो कहता है चिरसम्मत वाला या क्लासिकल थ्योरी तो कहती है कि बोले चाहे कोई भी आवर्ती का प्रकाश लगा लो, तीव्रता बढ़ाते रहो, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम पिछले प्रयोग में पढ़ चुके, पिछली क्लास में, कि एक चीज़ होती है देहली आवर्ती। क्या होती है प्यारे बच्चों? देहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जब तक उतनी आवर्ती का प्रकाश आके प्लेट पे नहीं टकराएगा तब तक इस प्लेट में से क्या नहीं निकलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और वो देहली आवर्ती का कंसेप्ट किसने नहीं समझाया? चिरसम्मत सिद्धांत या क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा पाई। तो लिखिए सेकंड पॉइंट इसमें प्यारे बच्चों, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार
चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवर्ती के प्रकाश चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवर्ती के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए किसी भी आवर्ती के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो धातु की सतह ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती है। तो धातु की सतह ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती है। तो धातु की सतह ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है या कर देती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी at any frequency of light we can emit electrons या metal can emit electrons at any frequency of light. Metal surface can emit electrons by increasing intensity of light. परंतु प्रयोगात्मक व्याख्या में हमने ज्ञात किया कि या निष्कर्ष प्राप्त किया कि चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करवा लें, लेकिन निष्कर्ष प्राप्त किया कि चाहे जितनी तीव्रता का प्रकाश आपतित करवा लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे जब तक कि एक निश्चित आवृत्ति से और ब्रैकेट में लिख लेना देहली आवृत्ति, जब तक कि एक निश्चित आवृत्ति से और ब्रैकेट में लिखना देहली आवृत्ति, जब तक कि एक निश्चित आवृत्ति ब्रैकेट में देहली आवृत्ति से अधिक का प्रकाश आपतित नहीं कराया जाए, जब तक कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक का प्रकाश आपतित नहीं कराया जाए, जब तक कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक का प्रकाश आपतित नहीं कराया जाए, जब तक कि एक निश्चित आवृत्ति या देहली आवृत्ति से अधिक का प्रकाश आपतित नहीं करवाया जाए। बट इन एक्सपेरिमेंटल results we obtain that there is no emission of electrons up to a particular frequency of light, or more than it, not available, is not available और ब्रैकेट में लिखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इज नॉट अवेलेबल और ब्रैकेट में लिखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो भाई इसने क्या कहा, दूसरी असफलता क्या है, समझिए इसको, कि चिरसम्मत वाले ने तो कह दिया कि बोले कोई भी तीव्र आवृत्ति ले लो और टकरा दो इस प्लेट पे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, तीव्रता बढ़ाते रहो। लेकिन पहले ही इसकी असफलता आ गई, बोले तीव्रता पे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन निर्भर ही नहीं करता ये। लेकिन हमने जब प्रयोग करके देखा
तो हर एक धातु को कम से कम एक ऐसी ज़रूरत होती है कि उससे ज़्यादा तो प्रकाश मिलेगा या उससे ज़्यादा आवर्ती का प्रकाश या फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी। जैसे मैंने उदाहरण बार बार समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कॉपर प्लेट में कितना चाहिए 5, अगर 4 आवर्ती का प्रकाश आ गया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वास्तव में प्रयोग करें तब पता चलता है ये बात। और चिरसम्मत ने कह दिया बोले कोई सी आवर्ती का प्रकाश लगा दो, कोई सी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दो इस पर, और इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ गए पूरी बात। अब लगाओ तीसरा पॉइंट। अब लगाइए प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट किसकी बात करेंगे, समयपस्थता की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम थर्ड पॉइंट में, समयपस्थता या टाइम लेग की बात कर रहे हैं। समयपस्थता है किसकी बात कर रहे हैं, टाइम लेग की। ठीक है, समयपस्थता है किसकी बात कर रहे हैं, टाइम लेग की। हेडिंग मत लगाना, मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन पॉइंट ध्यान होने चाहिए। इसमें तीव्रता की बात हो, इसमें आवर्ती की, और इसमें किसकी बात होनी है, समयपस्थता की। तो लिखिए चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, जब धातु पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार जब धातु पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, जब धातु पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, जब धातु पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, तब प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में, तब प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में इसका वितरण होता है, तब प्रकाशित क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनों में इसका वितरण होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों में इसका वितरण होता है, और इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश प्राप्त होता है, और इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश प्राप्त होता है, और इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश प्राप्त होता है, और इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश प्राप्त होता है, और इलेक्ट्रॉनों को इसका कुछ अंश प्राप्त होता है। अब यदि निम्न तीव्रता का प्रकाश हो, अब यदि निम्न तीव्रता का प्रकाश हो, अब यदि निम्न तीव्रता का प्रकाश हो तो धातु की प्लेट को, अब यदि निम्न तीव्रता का प्रकाश हो तो धातु की प्लेट को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, तो धातु की प्लेट को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, धातु की प्लेट को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में कुछ समय लगना चाहिए। धातु की प्लेट को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में कुछ समय लगना चाहिए। according to classical theory, when light is incidenting, according to classical theory, when light is incidenting on a metallic surface, according to classical theory, when light is incidenting on a metallic surface, then this light is distributed in all the electrons, then this light energy is distributed in all the electrons, and every electron obtain a partition of energy, and every electron obtain a partition of energy, and every electron obtain a partition of energy, so if intensity of light is low, then it requires some time to emit electrons, परंतु प्रयोगात्मक व्याख्या में, आगे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, परंतु प्रयोगात्मक व्याख्या में हम ज्ञात करते हैं कि
परंतु प्रयोगात्मक व्याख्या में हम ज्ञात करते हैं कि प्रकाश के आपतन एवं इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में किसी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती है। परंतु प्रयोगात्मक निष्कर्ष से हम ज्ञात करते हैं कि हम प्राप्त करते हैं कि प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में किसी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती है। But in experimental results, we obtained that there is no time lag between incident of light and emission of electrons. There is no time lag between incident of light and emission of electrons. ये कहता है भाई प्रकाश आएगा, सब इलेक्ट्रॉनों में जितने भी इलेक्ट्रॉन उन सब में प्रकाश की हिस्सेदारी, प्रकाश बटेगा, सब थोड़ी थोड़ी ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इतने काम में क्या लगता है? समय। कौन से के अनुसार? चिरसम्मत के अनुसार। लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है कि भाई प्रकाश, पिछले निष्कर्ष लिखा था ना लास्ट क्लास में 4 नंबर पॉइंट, कि आपतन और इमिशन या उत्सर्जन में किसी प्रकार का कोई समय नहीं लगता है। तो ये हमने क्या पढ़ ली कि चिरसम्मत भौतिकी की असफलता थी या फेलियर थी, और ये क्वांटम भौतिकी की क्या थी? नए रिजल्ट्स थे आपके पास। तो नीचे लिखे इसके अंदर, इस प्रकार हम चिरसम्मत भौतिकी की असफलताओं की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार हम चिरसम्मत भौतिकी की असफलताओं की व्याख्या करते हैं। बाय दिस वे we discuss failure of classical theory. तो देखिए बच्चों, थोड़ा इस चीज़ में अपने टाइम जरूर लगाया, लेकिन चीज़ें रटने की नहीं है। एक पॉइंट ध्यान कर लो कि पहले किसकी बात करनी है? तीव्रता। बोले तीव्रता ज़्यादा होगी तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसका मतलब गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर कर गई? तीव्रता, इंटेंसिटी पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिछले क्लास में हम निष्कर्ष लिख चुके, इसका मतलब इसका रिजल्ट गलत हो गया। दूसरा कहता है कि बोले कोई भी आवर्ती या फ्रीक्वेंसी की लाइट टकराओ, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कम से कम एक आवर्ती की जरूरत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? देहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है समय पश्चात, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन में प्रकाश ऊर्जा वितरित होगी, उसके बाद यह अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसमें लगता है समय, किसके अनुसार? चिरसम्मत। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई समय पश्चात या टाइम लेग नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे बताइए कमेंट करके, और बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों।